हेलो बच्चों। विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करने जा रहे हैं क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करें, मतलब नामकरण कैसे किया जाता है। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसमें आईपीएससी नेम पूछ लिया जाएगा या कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है क्लास 10th में और क्लास 12 सबके लिए। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी निकालना और नेमिंग करना, अगर ये दोनों नहीं आता है तो क्या है, फिर केमिस्ट्री हमको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पिलर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करेंगे? पिलर की तरह। ठीक है, मतलब दीवार की तरह या स्तंभ की तरह क्या काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्केन। अब एल्केन जो है, एल्केन एल्केन देखेंगे तो कैसे होता है, कैसे पता लगता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, तो दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाता है? वो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। अब एल्केन में देखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अगर आईपीएसी लिखना हो इसका, तो आईपीएसी लिखते समय क्या करते हैं? पीछे एन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एन लगा दिया जाएगा। ए एन ई लगा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अगर हम एक और चीज है, जनरल फॉर्मूला अगर बात करें, पेपर में जनरल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो जनरल फॉर्मूला कौन कौन सा है इसका? सी एन एच टू एन प्लस टू होता है। सी एन एच टू एन प्लस क्या होगा? टू हो जाएगा। जहां पर एन क्या बताता है? एन बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो जनरल फॉर्मूला जो एल्केन्स होगा वो क्या होगा? सी एन एच टू एन प्लस क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा दूसरा कौन सा है? एल्कीन। अगर एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाता है? डबल बॉन्ड आता है। कैसा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसके लिए जब इसका आईपीएसी बनाएंगे तो आईपीएसी बनाते समय ये इसमें क्या लगा दिया जाएगा? एंड में, अंत में या एंड में क्या लगा देते हैं? इन लगा दिया जाएगा। क्या लगाते हैं? इन लगा देते हैं। इसका अगर जनरल फॉर्मूला अगर बात करेंगे, जनरल फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन होता है। क्या होगा? सी एन एच टू एन होता है। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तीसरा जो आता है हमारा, तीसरा एल्काइन आता है। एल्काइन में देखेंगे तो ये कैसे पता चलेगा? जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल अगर बॉन्ड है तो इसका मतलब वो क्या है? वो एल्काइन है। क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। इसका अगर आईपीएसी करते हैं तो इसका अगर आईपीएसी करेंगे तब उस समय आईपीएसी करते समय क्या लगाते हैं? आयन लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं? आयन लगा देते हैं। इसके जनरल फॉर्मूला की अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो है इसका, वो क्या हो जाएगा? सी एन एच टू एन माइनस टू होता है। सी एन एच टू एन माइनस टू होता है। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा? एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बोर्ड के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। चाहे एमसीक्यू में आ गया, आईपीएससी आ गया तो हमें आसान है। इसके बिना तो वैसे भी आईपीएससी कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो एल्केन की बात की जाए तो एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आईपीएससी में क्या लगाते हैं? एन लगा दिया जाता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस टू होता है। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। एल्कीन की अगर बात करेंगे तो एल्कीन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसका अगर आईपीएससी करते हैं तो क्या होता है? अंत में या एंड में नामकरण करते समय क्या लगा देंगे? इन लगा दिया जाएगा। तीसरा जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होता है। क्या होगा? CnH2n होता है। एल्काइन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आयन लग जाएगा। जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस टू होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड्स के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना केमिस्ट्री क्या होती है? पूरी नहीं होती। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या है? एक तरह का बेस है। इसके बिना तो फॉर्मूला ही नहीं बनने वाला है।
नाम ही नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, इसको याद रखना है, बोर्ड्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड क्या हो आपके पास तुरंत क्या हो, पहुंच सकेगा।